हरे कृष्णा। तो पहले हम लोग 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। उनको कुछ बड़े बड़े जय राधा माधवा कुंजा बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंजा बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए कृष्ण, जोर से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। एक हफ्ता स्किप हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन कुछ एक मजबूरी थी जो हम लास्ट वीक क्लास नहीं ले पाए थे। हाँ, वो हमने क्या किया, हमारी मुसीबत समझ लिया। हाँ। आपको कुछ धीरे धीरे। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए। करना चाहिए क्या करना है? चलिए आज का अध्याय शुरू करने से पहले पिछले अध्याय से किसी को कुछ याद है? किसी ने कुछ प्रैक्टिस किया हो? श्रद्धा के 3 गुण के बारे में प्रभु ने बताया। वेरी गुड, हरि सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण। वेरी और गुड। यही
आहार, तप, दान और यज्ञ, सब में आता ये है, चारों को भी ये 3 गुणों में उन्होंने डेफिनेशन दी। डिवाइड किया। वेरी गुड सत्ता, याद है, मतलब बेसिक चैप्टर का एसेंस था। अब आप सुन लीजिए, एक अध्याय आपको प्रेजेंट करना है, कौन सा करना है वो आप सोच लीजिए। ये आपने टेंशन डाल दिया है। आप बोलिए, आप, मैं तो कुछ नहीं है, देखिए हाँ। पूरा अध्याय में क्या क्या मर्म है, आप सुनिए क्या होता है। ये इसका कारण क्या, मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ ना, इस अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं कहने वाले हैं आपको। ये लास्ट में मैं इसका पर्दा खोलूंगा, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ऐसा। तो आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, जो समझ में आया 5 मिनट 10 मिनट जितना समझ में आया पेपर पे लिख के लाओ, कुछ याद नहीं रहेगा, नोट्स बना के लाओ। अलाउड है हाँ 100%। लिखना तो पड़ेगा। आसान है। पेन पेपर पे अपना नोट्स बना के ले आओ। 10 मिनट हाँ रिहर्सल भी घर पे कर सकते आराम से करिए, और हमारी कोई मदद चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। इसीलिए मैंने पूरा वीडियो का लिंक डाला है, वो इस पे एक पे क्लिक करोगे सारे के सारी क्लासेस एक साथ आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यस माता जी, आप कुछ कह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ट्राई किया, हर बार ट्राई। देखिए ये होता है थोड़ा सा सिंसियरिटी। अब आज हम ये जानेंगे कि सिंसियरिटी से क्या होता है। हाँ तो मेरे पास कह रही, वेरी गुड, बोलो ना। हरी बोल, वेरी गुड। देखिए हम ये सब कुछ क्यों करते हैं ना, इसका आज राज खुलने वाला लास्ट में अध्याय में। देखिए आपको पहले ही बता देता हूँ, ये अध्याय 18वां अध्याय ये बहुत लंबा अध्याय है, इसमें 78 श्लोकास है। तो आज हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। अध्याय के अंदर मेनली कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है। जैसे एक अच्छा टीचर होता है, सारी चीजें ले ली, फिर लास्ट में एक समराइज करके बोलता है कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। तो वही सारी चीजें जो पहले के अध्याय में हमने थोड़ी थोड़ी समझ रखी, सुनी रखी है, उसका ही एक समरी फॉर्म के अंदर यहाँ पर 18वें अध्याय के अंदर आएगा। और भगवान कृष्ण अपना फाइनल इंस्ट्रक्शन देंगे कि अभी तुम्हें फाइनली क्या करना है, इस तरीके से। तो ये इसका होगा। और किसी को कुछ पिछले अध्याय में कुछ ऐड करना है? तो लास्ट में एक पॉइंट मिस हुआ था कि कोई भी कार्य आप शुरू करो, पवित्र काम करने जा रहे हो तो ओम तत्सत हाँ से शुरू करो। वेरी गुड, ये भी एक पॉइंट। देखिए जितना हमको याद रह सकता है उतना अच्छा। नोट्स भी बना लीजिएगा सारी चीजों का। लास्ट में था कि नहीं, या इसके प्रीवियस था, बट 26 पॉजिटिव्स और 6 नेगेटिव्स है। वो देवी तथा आसुरी स्वभाव प्रभु जी को अभी भी याद है। वेरी गुड, 16वें में था वो चीज। तो आज का अध्याय शुरू करें। आज का अध्याय ना ये है एक्चुअली एक समराइज फॉर्म है, मोक्ष संन्यास योग, कंक्लूजन द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग होता है। तो अभी इसमें ओपनिंग बैट्समैन कौन है आपको पता है? अर्जुन जी करेंगे ओपनिंग बैटिंग इसके अंदर। वो एक प्रश्न से करेंगे, फिर बाकी आगे की चर्चा यहाँ पर। इसके विभाजन है पूरे अध्याय के 1 से 12। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज थ्रू कर्म योग। कर्म योग के बारे में बातें करेंगे, जो कर्म योग पहले भी हमने बातें कर रखी है। 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन, कर्म के पीछे 5 कारण होते हैं, वो कारण हमको भगवान बताएंगे। द मोड्स कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज एंड ऑल बीइंग। जो हमारे प्रकृति के 3 गुण है ना, उनको मोड्स कहा जाता है। उसी के हिसाब से सारी की सारी गतिविधियां और सारे के सारे जीव जंतु सब लोग इसके अंदर में ही आते हैं, 3 गुणों के अंदर में। प्यूरिफिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ऑफ वर्णाश्रम। वर्णाश्रम सिस्टम भी हमने 4थे अध्याय में वगैरह में सीखा था। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। हम कैसे अपना नियत कर्म करके भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। फिर आएगा एक ब्राह्मण प्लेटफॉर्म आएगा, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। फिर आएगा प्योर भक्ति एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्स। कैसे प्योर भक्त जो होता है वो कैसे भगवान को जान पाता है, इसके बारे में सब कुछ आएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे 67 से 78 तक आएगा कंक्लूजन। तो हम पहला शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि अध्याय बहुत लंबा है, हमें एक सेशन के अंदर कंप्लीट करना है। जहां जहां पे रुकने का कुछ बोलने का होगा तो आई विल ट्राई, लेकिन हम पहले एक बार 78 के 78 रीड करेंगे, कोई स्किप नहीं करने वाले हैं। पढ़ेंगे है सब आसान भाषा के लिए, पहले का हमने सुन रखा है, समझ रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे। पहला है कौन? अर्जुन जी सवाल पूछने वाले हैं। संन्यासम महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक किशेन केश निषूदन।
अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनंदन, हे ऋषिकेश, हे त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। देखिए, अब ये क्या पूछ रहे हैं अर्जुन जी? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो त्याग और संन्यास, क्या ये दोनों एक ही चीज है? क्या ये दोनों अलग हैं? और इसका उद्देश्य आखिर है क्या? क्योंकि बहुत सी जगह पे ना फिलॉसफी भी चलती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सब कुछ कर्म का भी त्याग कर दो, ये भी कर दो। तो भगवान जो समझाएंगे ना वो, अब भगवान इसका उत्तर देंगे, लेकिन भगवान डायरेक्ट उत्तर नहीं देंगे। पहले कोट करेंगे कि कुछ बुद्धिमान लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, फिर चौथे श्लोक से वो अपना मत कहेंगे। अब मुझे ये लगता है कि ये चीज समझ पा रहे हैं ना कहने मतलब? तो भगवान हर चीज को कोट भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे बाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उसका उद्देश्य क्या है? और हे केशी निषुदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ कि जो लोग संन्यास ले लेते, जो सब कुछ त्याग देते, उसका उद्देश्य क्या है? उसका मोटिव क्या है उसका? केशी निषुदन पहली दफा हाँ, बहुत सारे नाम आएंगे, कृष्ण का उल्लेख किया है। बहुत सारे नाम आएंगे इसके अंदर। यस प्रभु जी, आप रीड करिए। आज हम लोग पहले रीडिंग ज्यादा करेंगे, 78 है और हमें 1 घंटे के अंदर इसको करना है, इसीलिए आइए। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के परित्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। देखिए, भगवान ने क्या कहा? भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग। उससे तो लोग जैसे कर्म छोड़ ही दिया। जो प्योर सन्यासी होते हैं ना, आपको पता है, जो प्योर सन्यासी होगा ना, वो लोग इतने वो हो जाते हैं स्ट्रांग कि वो अग्नि भी नहीं जलाते हैं, खाना बनाने के लिए अग्नि भी नहीं जलाते हैं। वो भिक्षा मांग के ही खाते हैं, और भिक्षा भी बस 1 प्याला लेते हैं, उस 1 प्याले में जितना मिल गया उतना खा लेंगे, और नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। और उनका रूल होता है कि 3 घर में जाऊंगा या 5 घर में जाऊंगा, और फिक्स घरों में भी नहीं जाऊंगा। नहीं तो फिक्स घरों में जाते हैं ना तो लोग फेवरेट हो जाते हैं, हमारे महाराज आ गए, ये आ गए, इनको दो। तो ऐसा नहीं, वो हमेशा अलग अलग जगह जाएंगे, और फिक्स है 3, 5 जितने को मांगा उसमें मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी भजन करो। ये उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स होता है। वो संन्यास आश्रम की बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो। और ये कौन कह रहे हैं? ये बुद्धिमान लोग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। देखिए, सिंपल क्या कह रहे हैं? कुछ विद्वान, भगवान अपनी बात नहीं कह रहे हैं, पहले ही कहा, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ के त्याग दो। ठीक है, किंतु अन्य विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, क्या क्या चीज? यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। एक बात याद रख लेना, भले आपकी जीवन की अवस्था कोई भी आ गई हो सकता है कि आपको लगता है अंदर से वैराग्य आ गया और मुझे बहुत कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे सिर्फ भजन ही करना। अब जिसको उद्देश्य लाइफ का पता चल जाता है, लाइफ का उद्देश्य तो पता है ना सबको, ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है? गो बैक टू गॉड डेड, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करके भगवत धाम वापस जाना। इसीलिए ये वाली ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिली है। इसको हम क्षेत्र भी कहते हैं। 84 लाख अलग अलग तरीके के क्षेत्र है, बट यही एक ऐसी बॉडी है जिसके ऐसी आंखें हैं, ऐसी कान है कि जो भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। अभी इसी के अंदर एक कबूतर आके बैठ जाए कि कुत्ता आके बैठ जाए तो वो शायद नहीं कर पाएगा वो चीज़। हम ह्यूमन बॉडी के अंदर है, हमें ऐसा कपड़ा मिला है। क्या मिला है? हम आत्मा है, हमको ये वाला कपड़ा मिला है कुछ टाइम के लिए, तो हम ये सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पहली बात तो ऐसा कपड़ा मिला और भारतवर्ष में जन्म मिला। कहाँ मिला? भारत में जन्म मिला, जहाँ पे पहले से घंटिया बजती है, पहले से हरिद्वार, गंगा, सारी महिमाएं है, सारी भगवान की महिमा पहले से ही है। अब कोई भी घर में पैदा होता है तो थोड़ा बहुत तो मानता है ना, कितना ही नास्तिक हो, घर में थोड़ा बहुत मंदिर होगा, कुछ ना कुछ तो मानेगा ही। तो वी आर सो लकी कि हमको पहला तो ऐसा शरीर मिला, और वो शरीर भी अगर मिला और इंडिया के अंदर हमको, भारतवर्ष में हमको जन्म मिला, तो इसको ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझना चाहिए। और ऐसा एसोसिएशन मिलना ये बहुत रेयर है कि आप कोई ऐसे अरेंजमेंट में बैठे हैं
कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और आप उसको सुन रहे हो और भगवत गीता का इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे कानों में जा रहा है और आपकी भी सद्बुद्धि इतनी है कि आपने डिसीजन लिया कि मुझे आके कुछ तो सुनना है, भले भगवान ने बोला तो एक बार तो हमको ये चीज़ सुनना चाहिए। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, इसको लाइटली मत लीजिएगा कभी कि बस ऐसे ही है, फ्री में चलता है, सब आ गए कर गए ना गए, ऐसा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रेयर। ये भी सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। आप लाखों करोड़ों भी खर्चा कर दोगे तो भी ये चीज नहीं मिल सकती, लेकिन ये सिर्फ कृपा से ही मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े। मुझे अपने आप पे भी कंट्रोल करना होगा, मैं हर एक पे इतना बोलता जाऊंगा तो मैं कब पहुंचूंगा ऐसे। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। ये नरशार्दूल शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरे बारे में मैं क्या कहता हूँ वो सुनो। पहले तो विद्वानों ने क्या बोला वो बोला, अब भगवान क्या कहना चाहते हैं वो सुनो। अब वापस यहाँ क्या कह रहे हैं, 3 तरीके का होता है। आपने पहले भी अध्याय में सुना ही है, 14वें अध्याय में, फिर बाद में 17वें अध्याय में भी सबको 3 तरीके के 3। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 तरीके। तो अब हम रीडिंग करेंगे ताकि हमको सब समझ में आए। यस, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। सिंपल है, ये 3 कर्म तो कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। आप भले कितना ही कह दो मैं अब रिटायर हो गया, मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, मेरे जिंदगी के जो 5 साल 10 साल बचे हैं मैं इसको सिर्फ भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ। मेरी जो संपत्ति है मैं उसको भी भगवान की सेवा में लगाऊंगा। हर चीज अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी मेरे पास है, अब मेरे पास में क्या क्या हो सकता है, या तो धन हो सकता है, या समय हो सकता है, या स्वास्थ्य हो सकता है, और या तो परिवार रिश्तेदार, ये भी सब हो सकते हैं। तो जितनी भी मेरे पास चीजें हैं मैं वो सारी की सारी भगवान की सेवा में लगाऊंगा। ये तो हो गया समर्पण। तो गुजराती में मैंने कहा था ना एक चीज, आप ही जा अथवा मुकी जा। तो जब तक आप जीवित हो तब तक अपने हाथ से ही अच्छा कर्म कर लो, नहीं तो अगर आप नहीं सोओगे तो फिर ये झटका आएगा, मृत्यु का सब ले जाएगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ो, 10 की छोड़ो कि 100 करोड़ की छोड़ो, छोड़ के ही जाना है। तो जितना धन अर्जित किया है सब किया है, जो समय भी अर्जित किया, भगवान ने आपको ऐसा सुकून वाला समय तो दिया है, टेंशन वाला समय नहीं दिया कि आप भगवत गीता श्रवण कर रहे हो। समझ पा रहे हैं ना कहने मतलब। तो ये चीज यज्ञ, दान और तपस्या ये कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। कोई बड़ी से बड़ी टेंशन आ जाए कि कोई घर में ककलाट हो जाए कि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले भगवान की माला ही छूट जाती है, यार छोड़ो यार, साइड रखो यार, क्या है यार। लाइफ में कभी भी कुछ होता है ना, सबसे पहले भगवान से ही, अरे यार छोड़ो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। ये जो 3 कार्य है ना, ये महात्मा लोगों को भी शुद्ध बनाता है। तो हमको तो ये 3 कार्य करना ही करना है, यज्ञ, दान और तपस्या। नेक्स्ट, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रकपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। ये भगवान का मत है। पहले तो विद्वानों का मत कह दिया, अब अपना भी है। सारे कार्यों को किसी पर आसक्ति या फल नहीं। आशा के देखिए, दान और दानी 2 अलग चीजें। हो सकता है कि आपने योग्य समय योग्य व्यक्ति को दान दिया, लेकिन आपका जो मानसिक था वो ये था कि मैं दान देता हूं तो इनका चलता है। क्या माइंड में आपके आया, मैं दान देता हूं तो इनका ये चलता है। तो आपका जो दान जो था सतोगुणी था, बोले आपने योग्य व्यक्ति को दिया, उचित समय में दिया, सब कुछ अच्छा किया, तो वो जो दान था वो सतोगुण का था। आप जो हो वो होते रजोगुणी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दान अलग है और दानी अलग है। दान हो सकता है कि सतोगुण का दान है, अच्छा किया, लेकिन दानी ने क्या किया, ऐसा सोच के दिया, या मैं कोई दे रहा हूं तो मुझे इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, इस संस्था को मैंने इतना पैसा दिया, मुझे रिवर्स में क्या मिलेगा, क्या मुझे VIP सीट मिल जाएगी, क्या मैं उधर जाऊंगा मुझे वहां पे स्टे मिलेगा, क्या मुझे वहां पे आरती में आगे लाया जाएगा, कि क्या किया जाएगा। तो आपने अपेक्षा रखी उसके साथ, तो आपका दान क्या हो गया, रजोगुणी। काम किया आपने सतोगुण का। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना हमारा। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए,
यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसिक कहा जाता है। अगर एक्साइटमेंट में आके बहुत ज़्यादा और अपने कर्म के मुझे तो कुछ नहीं करना अभी, अब घर में जो लेडीज़ खाना बनाती बोले मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो खाली जप ही करूँगी, हरि नाम ही लूँगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी हो, तुम्हें जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना, परिवार के प्रति है जो भी है, तो उसको वो तामसी कहा गया है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश में के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, वो रजोगुण के अंदर चला जाएगा। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय नाम मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सात्विक वही है, कर्म तो करता है, कर्म पे जो फल मिलने वाला है उसकी इच्छा का त्याग कर देता है। तो ये है रियल संन्यास। संन्यास का मतलब ये नहीं कि छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार, ऑरेंज कपड़ा पहन के बैठ जाओ। फिर ऑरेंज कपड़ा वहां जाके बैठ गए, माला वाला धारण कर ली, फिर याद आया अरे घर में तो पकोड़े कितने अच्छे बनते थे। हाँ, बहुत से लोग का होता है, चले जाते हैं एक्साइटमेंट में, मान लो कथा सुन ली, कोई बहुत ज़्यादा जोश आ गया और चले गए, और फिर पकोड़े की याद आ गई, बेटा याद आ गया, घर की गाड़ी याद आ गई, एसी था, ये था, सब कुछ याद आ गया। तो थोड़े टाइम का तो रिवर्स बैक भी आते हैं बहुत सारे लोग, जाने के बाद भी वापस आ जाते हैं ना, क्योंकि वो छूटता नहीं वो चीज़ जल्दी। इसीलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, तुम जिस परिस्थिति में हो वहीं रहो, लेकिन क्या करो, जो काम कर रहे हो, अभी मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके पीछे जो फल मिलने वाला है उसके प्रति अटैचमेंट छोड़ दो। आप ये सोचो मैंने ये जो काम किया, मेरे पास जो आएगा, मुझे तो कृष्ण के लिए काम करना है, मुझे तो उनकी सेवा में लगाना है। अब इसमें से कुछ बचेगा तो 2 रोटी खिला देना आप मुझे, और मुझे क्या चाहिए। ये होता है सिंप्लिसिटी। ये भाव जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा तो आपकी आसक्तियाँ पूरी खत्म। बेटा है, बेटे से भी आसक्ति नहीं चाहिए, बहू से भी नहीं चाहिए, किसी से भी आसक्ति नहीं चाहिए। ये हम आसक्ति मतलब रिवर्स में अपेक्षा करते हैं कि ये मुझे ऐसा करेगा, मैं इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ, वो मेरे लिए ऐसा करेगा। इस आसक्ति से आपको पूरा बाहर निकलना है। पूरा आसक्ति सिर्फ एक ही जगह होनी चाहिए, वो है कृष्ण पे। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, न शुभ कार्य में लिप्त रहता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। सीधी बात है, अशुभ से घृणा भी नहीं करता है। गलत हो गया तो हाँ ये क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा हो, इतना लॉटरी लग गया, इतना पैसा आ गया तो BMW, मर्सिडीज ने ये है न वो, पूरा लिप्त हो जाऊंगा इसके अंदर ही, जलसा करूंगा अब तो मैं। ये एकदम बहुत ज़्यादा लिप्त होने की भी बात नहीं है। नहीं तो कर्म प्रधान है, गीता में कर्म जो है, कर्म नहीं छोड़ना। हाँ, कर्म नहीं छोड़ना है। छोड़ना है क्या, उसके प्रति जो रिजल्ट का जो भाव आएगा ना, उसके प्रति जो वो उसको छोड़ना है। कर्म का त्याग नहीं करना। कर्म तो और आप अच्छा करिए, और अच्छा पैसा कमाइए, और अच्छा करिए, भगवान की सेवा में लगाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन लिप्त नहीं होना है। बहुत से लोग ना वर्कहॉलिक बन जाते हैं, सुबह 9 बजे जाएंगे, रात को 11 बजे आएंगे। भगवत गीता क्लास में आने का टाइम नहीं है भैया, धंधे पे जाना, ये करना। धंधा ऐसा होना चाहिए जो आध्यात्म में भी साथ साथ में लेके चले, इसको पूरा काटना नहीं होता है, समझे ना। तो बैलेंसिंग बहुत आवश्यक होता है जीवन के अंदर, कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। एक बैठ करो, आगे चलिए। 9 वो मैं सतोगुण में स्थित निसंदेह किसी नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया ना सतोगुण। ये तो हो गया, नहीं हुआ, नहीं ये तो हुआ है। मैंने बोला इसके ऊपर, मैंने गुण बोला भी है। और घृणा वाला भी मैंने कह दिया, अशुभ में घृणा नहीं करना, ये भी मैंने बोल दिया है। हाँ, 11 हुआ है ना। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्याग है। बस कर्म फल का जो त्याग करता है ना, वही वास्तव त्यागी है। कोई कहता है ना मैंने कर्म त्याग दिया, पूरा कर्म कोई नहीं त्याग सकता। आप हिमालय पे चले गए, श्वास तो ले रहे हो ना, खाना तो खा रहे हो ना, कर्म का तो कोई त्याग कर ही नहीं सकता ना।
आप समझिए। तो आप जो अवस्था में हो वैसा रहिए, अपना कर्म करिए और समय जितना हो सके उतना आध्यात्मिक डेवलपमेंट के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करिए, कहने का मतलब यही है। और जो फल आएगा ना, फल के साथ अटैचमेंट मत रखिए, लोभ नहीं आना चाहिए उससे। आप समझ रहे हैं ना कहने मतलब? आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। आएगा तो कृष्ण की सेवा में जाएगा, मेरा कुछ है ही नहीं, जो है सो तेरा ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। वी आर जस्ट एन एंजॉयर। आप नहीं करेंगे तो कृष्ण करवा देंगे। हाँ, वो ये भाड़े का मकान है, याद रखना। ये आपको मकान दिया गया था, सिर्फ भाड़े का मकान है। आप कुछ समय के लिए आए थे और यहाँ से चले जाओगे। यहाँ परमानेंट बसने का नहीं सोचने का कि ऐसा सोफा बनाऊंगा, ऐसा एरी लगाऊंगा, ऐसा फर्नीचर बनाऊंगा, लाइफ टाइम चलेगा, ये होगा, ऐसा कोई लाइफ टाइम होता नहीं है। हमारी लाइफ तो पता नहीं कब है कब नहीं है, तो थोड़ा सा बुद्धि लगा के कार्य करना है। यस, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिश्चित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट, यस। ठीक है, वी विल अब थोड़ा सा हम रीडिंग करेंगे कुछ श्लोकास तक, ताकि फिर बाद में हमको मेन टॉपिक पे हमको पहुंचना, जो हमारे आज के अध्याय का जो मेन एसेंस है। यस, सिंपल में ये है कि अपने आप को अहंकार मत करिए कि मैं ही करता हूँ, करता सारी की सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। आप अपने आप को वो मत मान के चलिए। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। और बताइए, वो भगवान उसको बोल रहे अर्जुन को, तो उसको मारेगा तो उसको फल भी नहीं लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को मारेगा तो मर्डर किया ना किसी का तो युद्ध के अंदर, लेकिन तू कार्य मेरे लिए कर रहा है तो उसका फल नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट भगवान उसको समझा रहे हैं। सेक्शन 2 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोड्स कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज एंड ऑल बीइंग्स। ये सेक्शन थोड़ा लंबा है, चलो 40 नंबर श्लोक तक पहुंचेगा ये। यस, पढ़िए। ज्ञान, ज्ञेय तथा व्याख्या, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण तथा कर्ता, ये 3 कर्म के सेल्फ इफेक्ट हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा व्याख्या के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इसे सुनो। हर चीज में 3 भेद हैं। पहले से आपको चीज़ पता है, वो क्या क्या चलता आ रहा, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। यस, ज्ञान से कोई मनुष्य शरीरों में विभिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानते हो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित किया जाता है, वैसा वही तामसी, राजसी और सात्विक, सारे के सारे चीजें वापस है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। फिर से वही चीज है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा प्रभु तत्व के कलवार किए बिना या हिंसा
नेक्स्ट। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। सफलता और असफलता सेम जो रहता है, जिसके अंदर वो नहीं आता। दूसरे अध्याय में भी सारी बातें आ चुकी हैं। आगे। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव श्यालु और पवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। ठीक है। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हटी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खीन तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। एक जन धनंजय पता ना आपको? धनंजय अर्जुन का एक नाम है। युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का आह्वान किया था, तो बहुत सारा धन चाहिए था। तो अर्जुन जी हर जगह गए थे, सब राजाओं को हरा हरा के धन अर्जित करके लाए थे और इतना बड़ा जो यज्ञ था वो संपन्न कराया था। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड धनंजय। धन को अर्जित करके लेके आए थे। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इससे सुनो। ठीक है, बुद्धि और वृत्ति के बारे में यहाँ बताएंगे। ये प्रतापुत्र बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किसे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। सिंपल। यस। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म या धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी। सिंपल है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म व धर्म को अधर्म मानते हैं, वो सदैव विपरीत दिशा में जो जिसे यज्ञ अभ्यास द्वारा अचल रहने धारण किया जाता है और जो इस प्रकार तथा इंद्रियों के कार्यों को वश में रखती है, खिड़की बंद कर दी, खिड़की बंद कर दी। वो तो निकल जाएंगे, नीचे ही आएगा ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा शोर है। 2-5 मिनट हो जाएगा। चलो हरीश टर्न पढ़ ले। सब 3 गुणों के अंदर डेफिनेशन भगवान के द्वारा चल रही है। क्या राजसी है, क्या तामसी है, क्या सत्वगुणी है। ये अटैचमेंट हो वाली बात है। नेक्स्ट। आवाज नहीं आए तो सब अपना अपना मन में पढ़ते रहना। ऐसा ना को बोला मुझे क्या करना, ऐसा नहीं है। यहाँ सबके लिए है। एक जने रीडिंग करा तो आपको मन में पढ़ना है खुद। आवाज नहीं आई तो चलेगा। यहाँ तो टीवी है ना, दिख रहा है ना हमको, सब पढ़ सकते, अपना अपना पढ़ो। पहले क्या लगता है, विष तुल्य, प्रारंभ में विष तुल्य जैसा लगता है। आप किसी को माला करने को बोलो पहले तो बहुत जोर आएगा, करेगा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाएगा। ये कोई यज्ञ में बिठा दो, पूजा में बिठा दो तो पंडित को बोलेगा 200-500 ज़्यादा लेना, 10 मिनट काम पटा देना। आप समझ पा रहे हो? तो ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद लगता है बहुत, लेकिन लास्ट में बहुत सुकून देता है। आप किसी एक व्यक्ति को माला करने में लगा दो, वो 4-5-6 माला अगर ईमानदारी से करने लगेगा तो उसको ऑटोमेटिक अंदर से सुकून मिलने लग जाएगा। लेकिन बाद में उसको बहुत आनंद मिलने वाला है, पहले उसको वो चीज़ लगेगा। वो क्या चीज़ है? वो सात्विक है। नेक्स्ट।
नहीं ये वाला आएगा। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। पहले अमृत जैसा लगेगा, बहुत मजा आएगा। किसी ने बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खिला दिया कि ये किया वो किया चटपटा, फिर जब निकालने गए तब भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, ये हुआ। तो पहले अमृत तुल्य लगेगा और फिर बाद में कष्टप्रद लगेगा, वो रजोगुणी है। आगे तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारण है और जो निंदा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक है। तो वही निंद्रा और मोह में जो रहता है वो तामसिक कहलाता है। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य स्थित ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। बड़ी बात कही थी भगवान ने, ऐसा कोई है ही नहीं जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो जाएगा। जो मुक्त हो जाएगा वो मुक्त जीवात्मा बन जाएगा। बहुत सिद्ध पुरुष होगा वही इन सब चीज़ों से मुक्त होगा। बाकी प्रकृति के तीन गुण बहुत रोल प्ले करते हैं। कब किस में आसक्ति आएगी, कब किस में एक्सपेक्टेशन आएगी, कब किस में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ भी है। सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब प्यूरिफिकेशन टू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, हमारे जो नियत कर्म होते हैं वर्णाश्रम सिस्टम, उसके हिसाब से भगवान बताएंगे वापस से। जो पहले कहा तो वही रिपीट होगा। नेक्स्ट बोलिए, बढ़िया। हे परंतु ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। सिंपल। नेक्स्ट। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता के ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये ब्राह्मणों के क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है, उनके अंदर ये है कि नहीं? अगर आप कोई ब्राह्मण को मिलते हो उसके अंदर ये चीज़ है कि नहीं है? शांति प्रिय भी है कि नहीं है? कि बार बार में चिल्लाता है, क्या करता है, गुस्सा करता है, क्या करता है? आत्म संयम है कि नहीं? तपस्या करता है कि नहीं करता? पवित्र है कि नहीं है? अभी आपने किसी ब्राह्मण को घर पे बुला दिया और उसके मुंह में विमल पान मसाला चल रहा है तो पवित्र है क्या? वो ब्राह्मण आपका कल का जो पूजा कराएगा आपको उसका कुछ फल मिलेगा? मैंने खुद देखा है, वो पता नहीं गरुड़ पुराण खोली और वो बोलने लगा तो विमल के 2 छाटे निकल के अंदर गिर गए। अरे मैंने कहा यार क्या बोले, इससे तो मैं ही जाके बोल देता कुछ उधर बैठ के। कम से कम पवित्र तो बैठो। आप मसाला खा रहे हो और आप ये करने बैठ रहे हो तो इट इज़ नॉट गुड थिंग। एक्चुअली कलयुग का प्रभाव है, हर इंसान थोड़ा थोड़ा पल्यूटेड हो जाता है, हवा पानी ही ऐसे चलती है। तो प्योर पंडित मिलना, प्योर ब्राह्मण मिलना बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रिय लोगों के क्या बोला है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता। उदार होना बहुत जरूरी होता है क्षत्रिय को, हृदय से उदार होना बहुत जरूरी है, नेतृत्व, ये सब। नेक्स्ट। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का धर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। वही समाज का जो डिवीजन हुआ 4 भागों में, वही चीज है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। आप अपना नियत कर्म भी अच्छे से करोगे ना तो वहीं रह के भी आप वो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण जो बैठा कथा कर रहा है, मान लो कहीं पे भागवत कथा चल रही है तो एक इंसान व्यास आसन पे बैठा भागवत प्रवचन कर रहा है और एक इंसान वही भागवतम में आके झाड़ू मार के जा रहा है, सेवा कर रहा है। दोनों बराबर की सेवा है। ये मत समझिए कि वो स्टेज पे बैठा है, माइक पे बोल रहा है तो ऊंचा है, यहाँ झाड़ू लगा रहा है नीचे, ऐसा नहीं है। भगवान की नज़र में सारी सेवाएं बराबर है। वो झाड़ू लगा रहा है, हो सकता है उसके अंदर अहंकार ना हो, उसका भाव पवित्र हो, बट जो कथा करने बैठा है उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अरे वाह, मैं कितना मस्त बोलता हूँ, मेरे से लोग कितना इंप्रेस हो जाते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हो सकता है उसके अंदर अहंकार आ जाए तो उल्टा वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप समझिए कहने का मतलब। नेक्स्ट। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है
उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना काम करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है? सिंपल है, आप अपना काम करते रहो और साइमल्टेनियसली साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन की उन्नति का जो कार्य है वो भी करते रहो। अपना कार्य भी करो और ये भी करो। खाना बना रहे हो तो साइड में कीर्तन लगा दो, चैंटिंग मशीन लगा दो, कुछ भी करो। तो बैकग्राउंड में हमारा हमेशा सतत कीर्तन, तो हमने 9वें अध्याय में पढ़ा भी था ना, एवरी टाइम चैंटिंग चालू रहना चाहिए। तो काम भी करते रहे और ये भी चालू रहा, कोई चीज़ बंद नहीं। कॉन्शियसनेस का खेल है सब, क्या चेतना का खेल है। क्योंकि मृत्यु का झटका कभी भी आ सकता है। आपकी जिस वक्त जो चेतना होगी वही आपको नेक्स्ट रिजल्ट मिलने वाला है। घर का डॉगी अगर याद आता है तो डॉगी वाली योनि में जाओगे, जो याद आता है उसकी योनि में जाओगे। इसीलिए याद क्या करना है ये समझ के याद करना। सोचना क्या है, ननद ने ये बोला था, उसने जेठानी ने ये बोला था, किसने ये बोला था, ये इशू चलते रहते ना, घूमता रहता माइंड में। उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने सास ने क्या बोला था, सास ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, घूमता रहता है। ओम जी आप क्या बताते तो ये होता है। तो हमें चेतना में क्या रखना है ये याद रखना। और रात को सोते समय चेतना बहुत शुद्ध होनी चाहिए। वो चेतना ही आपको आगे लेके जाने वाली है। नेक्स्ट, अपने भीतरूपर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, कहते हो हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। अपना देख के मेरे से अच्छा तो वो वाला है, उससे अच्छा तो वो वाला है, ऐसा नहीं। आप अपना कर्म करो वो अच्छा है, वो उसमें आप ज़्यादा वो टेंशन मत लीजिए। उसके अंदर सेक्शन हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण प्लेटफॉर्म, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। यस। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट। एक कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, जो अब तुम सुनो। अब सुनो। यस। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, वो पूर्णतया व्यक्त मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ये कौन आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है? सारी की सारी क्वालिटीज हैं, समझ गए ना? सारी की सारी क्वालिटी में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस ये ध्यान रखना कि बस ये जो मिथ्या अहंकार ये सब कुछ हो गया, और स्वामित्व, ये जो होता है ना स्वामित्व, ये बहुत बड़ा चीज रोल प्ले करता है। स्वामित्व का भाव, कंट्रोलर। जैसे हमने ये प्रॉपर्टी खरीदा, हम इसके क्या है? ओनर, स्वामी। हमने ये किया, हम इसके ओनर हैं। ये फैमिली है, मैं इसका लीडर हूँ, आई एम द कंट्रोलर, मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामीपना जताना सोसाइटी में भी होता है ना, मैनेजमेंट में कोई आता तो मेरा चलना चाहिए, मेरा होना चाहिए, स्वामीपना। बहुत जगह जो भी जाओगे आप, ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई सीईओ है, कोई डायरेक्टर है, कोई क्या है कि मेरा स्वामीपना, मेरा चलना चाहिए। सबका चलना नहीं चल रही। HDFC वाले सीईओ ने रिजाइन किया था बैंक ने, किसी को पता हो कि नहीं पता, बट सब स्वामीपने के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। ट्रम्प भी ये इतना हमला करता है, क्या करता? स्वामीपना, सुप्रीम, मैं लीडर हूँ सबसे बड़ा। अपना प्रभुत्व जताना है ना हर एक को।
तो स्वामित्व के जो भावना होता है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। स्वामी हम नहीं, स्वामी सिर्फ कृष्ण है, हम उसके दास हैं। उन्होंने जो हमको दिया हम उसको खाली यूज कर रहे हैं हमारे सेवा के लिए, हमको आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बस इतना ही हमको समझ के चल रहा है। नेक्स्ट, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त शुद्ध भक्ति के प्राप्त करता है। शुद्ध भक्ति किसको मिलती है? एक्चुअली कहते हैं पात्र जो होता है ना, पात्र, इस प्रकार जो दिव्य पद पात्र को नीट एंड क्लीन करेंगे तो उसमें शुद्ध भक्ति आएगी। ये जो हम जपा करते हैं ना, चैंटिंग, अब आप ये समझ लीजिए कि हम कीचड़ में नहाए हुए हैं। क्या है? कीचड़ में नहाए हुए हैं। अब एक शावर चल रहा है, उस शावर के नीचे हम जाके खड़े हो जाएंगे। आप खड़े हो गए, आपने हाथ पैर कुछ नहीं लगाया, बस आप खड़े हो गए, तो धीरे धीरे क्या होगा, मैल निकलना चालू हो जाएगा, और काफी देर खड़े रहेंगे तो सारा मैल निकल जाएगा। तो ये जो हम चैंटिंग करते हैं ना, जपा, ये जपा से क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारे इतने जन्मों के जो लगे हैं आवरण है उसके ऊपर, वो धीरे धीरे करके शुद्ध होने लगता है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है उन्होंने, कि वो हमेशा प्रसन्न रहता है, कभी शोक नहीं करता है, कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा कामना भी नहीं करता है, कुछ चला भी गया तो भी दुख नहीं, कोई बहुत ज़्यादा आ गया तो भी हर्षित नहीं, समभाव रहता है। दीज आर द क्वालिटीज। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ पर पढ़िए। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसे भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब आप समझिए, ये एक्चुअली संस्कृत का एक बहुत फेमस कोट है, भक्त्या माम अभी जानाति। संस्कृत में मैंने श्लोक लिखा नहीं है, खाली हिंदी लिखा। हाँ, मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा कि ये एक बुलेट पॉइंट है। भगवान को कौन समझ सकता है? केवल भक्त ही भगवान को समझ सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। नारद मुनि से पूछा था कि आपके भगवान अभी क्या कर रहे हैं, तो बोले मेरे भगवान अभी सुई के छेद में से हाथी को पसार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुई के अंदर जो होता है ना धागा पिरोने वाला, उस सुई के जो छेद में से हाथी को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जो भक्त होगा वो मानता है, हाँ भक्त तो सब कुछ कर सकता है, वो भगवान सब कुछ कर सकते। ये कौन मानता है? भक्त मानता है। अब ये अंधविश्वास, अंधश्रद्धा नहीं है, ये भक्त का दृढ़ विश्वास है। हिरण्यकशिपु का स्टोरी पता है ना, सारा स्टार डॉट कंडीशन अप्लाइड कर दिया, ना घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन में न रात में, न मनुष्य से न पशु से। कितनी सारी कंडीशन थी, सारी कंडीशन थी। कुछ बाकी रखा था क्या उसने? क्या बाकी रखा? नहीं, वो नहीं, उसका जितना दिमाग चला, आप समझो। ये सारे के सारे तोड़ा किसने? भगवान ने तोड़ा। उसको जब छात्र लेटाया था ना, तब उसको बोला तू याद कर, तेरा ब्रह्मा का वचन तू याद कर। न अभी दिन है, न अभी रात है, न तू घर के अंदर है, तू बाहर, न तू धरती पे, न तू जमीन पे, न अस्त्र से न शस्त्र से, मैं तेरे को अपने नखों से कर रहा हूँ। और न मैं नर हूँ और न मैं पशु। और फिर पूरा बिना, वो क्या बोलते, कौन से इंजेक्शन होते हैं शून्य करने वाला होता है, एंड बिना एनेस्थेसिया का ऑपरेशन कर डाला। आप समझ रहे हो ना, सीधा डाला और इंटेस्टाइन जो आंतड़ियाँ होती है ना, उसका निकाल के माला की तरह पहन लिया। पूरा ऑपरेशन 1 मिनट में क्लियर। तो ये होता है। जानता कौन है? सिर्फ भक्ति जानता है। और जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने आके प्रहलाद महाराज को ही खाली निवेदन किया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। न लक्ष्मी जी जा रही, न शिव जी जा रहे, न ब्रह्मा जी जा रहे, कोई नहीं जा रहा इनके पास। अब इनको शांत करेगा कौन? तो शांत फिर किसने किया? प्रहलाद महाराज ने। वो निर्भय थे। देखो, वो इतना 5 साल का बच्चा तीनों लोक का स्वामी बन के बैठा, हिरण्यकशिपु, उसके सामने निडर होके बोलता है कि हरि ही सब कुछ है, आपके अंदर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी। कौन बोलेगा? उसको पता है गला काट देगा, मार देगा, सब करते। 5 साल के बच्चे के अंदर निडर था। ये लोग भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास कि सब कुछ ही भगवान है और हर चीज भगवान ही करते हैं। फिर पूछा तेरा भगवान कहाँ है? बोला आप में भी है, मुझ में भी है। बोला खंबे में भी है? बोले है। फिर खंबा तोड़ा, नरसिंह देव आ गए। फिर तो ये होता है भक्त का स्वभाव। इसीलिए कहते हैं भक्तिया माम अभी जानाति। ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। केवल भक्त ही है जो भगवान को समझ सकता है। तर्क वाली बुद्धि से भगवान को नहीं समझा जा सकता। सेक्शन 5
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये जब हम हरे कृष्णा करते हैं थोड़ा जोर से करने का, तो जो थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है ना उड़ जाएगी। प्रैक्टिकल थियरी बता रहा हूँ, होता है क्या, एसी चल रहा है, एनवायरमेंट चल रहा है, अच्छा बोलते हो, मस्त चल रहा है सब कुछ, तो थोड़ी आ ही जाता है, होता है, सबके साथ होता है। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा जोर से चिल्ला के बोलने का, तो क्या है सब नींद भाग जाएगी। Once more. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गई ना, तो थोड़ा अलर्ट हो जाने। कथा में जो नींद आती है ना वो नींद कहीं नहीं आती। आप कथा में बैठे हो, जो नींद आएगी ना मस्त नींद आएगी। 10-15 सेकंड तक तो सा है, क्या बोला था कुछ तो बोला था। अब आ रहा है प्योर भक्ति, ठीक है, अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। यस हाँ जी, मंसल जी। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। ठीक है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति मैं मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। क्या मुझ पर निर्भर रहो? किस पे निर्भर रहना है? मुझ पे। बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, कृष्ण पे निर्भर रहना मतलब हर चीज के लिए, सब कुछ है, वो करने वाला कौन है? कृष्ण ही। ये भाव आएगा तब आप पूर्णतः उसके अंदर सेटल होंगे। यदि तुम मुझसे भावनाधारित होंगे तो मेरी कृपा से तुम कुछ बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम सिंपल है। ऐसे भगवान है ना, स्ट्रिक्ट शब्द कहीं पे भी नहीं कहते हैं। भगवान भगवत गीता के अंदर ये सारे के सारे क्लियर कहते हैं। एक्चुअली भगवत गीता ही एक ग्रंथ है ना, ये सारे वेदों का सार है और सब कुछ, इसको ही अगर अपने समझ लिया और अपना लिया तो अपना कल्याण है इसके अंदर। नेक्स्ट। ठीक है। इस समय तुम बस मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंजीवन, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। नेक्स्ट। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। नेक्स्ट। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में आप जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। सही। नेक्स्ट। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। जो चाहे सो करो। कृष्ण भगवान कभी भी आपकी लिबर्टी नहीं छीनते हैं। आप समझ रहे हैं? आपको बता दिया क्या करनी है क्या नहीं करना है, लेकिन इतनी पूरी गीता सुनाने के बाद अर्जुन को भी क्या बोला? जो तुम चाहो वो तुम करो। बंधन में नहीं डाला भगवान ने कि हाँ तू ये कर ही कर। ऐसे गन दिखा के भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे कभी तुझे तो काम करना ही करना है, ऐसा नहीं। आदेश नहीं है। आदेश मतलब ऐसा उसके अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। देखिए भगवान का, आप किसी को बोलोगे ऐसे बंदूक दिखा दे तू माला करने बैठ जा, ऐसा थोड़ी करेगा। उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा तो माला क्या कर लेगा? ये अंदर से आना चाहिए आपको। आपको पूरा ज्ञान दे दिया, सब कुछ कर दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। फ्रीडम है, पूरी फ्रीडम, कोई तरह की ना। आप भगवत गीता क्लास में आए हो, आपने जो सुना नहीं सुना, याद रहा नहीं रहा, लेकिन जो आपका मन में होगा वो आप कर सकते हैं। मतलब आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान दे दिया गया है। देखिए हमारी जो मनुष्य योनि है ना, ये है कर्म योनि। बाकी जो योनि है ना वो भोग योनि है।
भोग योनि कैसे? सांप आया, सांप ने किसी को डस लिया तो क्या उसको पाप लगा? नहीं लगा। शेर आया, शेर ने किसी को मार दिया, चीर फाड़ करके खा गया, शेर को पाप लगा? नहीं लगा। वो भोग योनि में है वहां पे। आप मनुष्य हो, आपने किसी को काटा और मार के खा लिया, आपको पाप लगा। आपको हुई बुद्धि और विवेक दिया गया था कि क्या सही है और क्या गलत है। इतनी अथॉरिटी, इतना बुद्धि सिर्फ एक ही इसको दिया गया था, आपको। अब ये चॉइस आपकी थी, आपको ये करना है कि नहीं करना। नेक्स्ट, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट के अंदर घुसने वाले हैं। अभी तैयार हो जाइएगा आप एकदम। पढ़िए नेक्स्ट। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने युक्ति में सुनो। क्या बोला? चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, फाइनल। हो सकता है भगवत गीता क्लास में 3-4 महीने से आ रहे हो, कभी अटेंड किया, कभी नहीं किया, कुछ याद रहा, कुछ याद नहीं रहा, लेकिन ये याद रह गया ना, तो सब कुछ परम आदेश है। क्या? फाइनल, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। ठीक है ना? अलर्ट हो जाना एकदम सुनने के लिए। आ जाओ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये चीज मैंने आपको 9वां अध्याय जब पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था? ये श्लोक 2 बार आ रहा है। 18 में आएगा। 18 में आएगा। आपको याद आया? किसी को याद आया? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मैंने नमस्कार करना भी आप लोग को सिखाया था कि हमें क्या करना है। नमस्कार कर आप कर रहे हैं ना? वेरी गुड। देखो, मन को मेरे अंदर लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। सिंपल सा भगवान ने क्लियर कट में दे दिया। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। गारंटी टिकट देते हैं ना कोई, गारंटी टिकट, ये गारंटी टिकट है। मैं तुम्हें वचन देता हूं। क्या बोला है? वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। ये है सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। सुप्रीम मतलब फाइनल ऑर्डर, क्या करना है। समझ में आया? 2 बार बोला भगवान ने, ऐसा नहीं पहले भी बोला था 9वें अध्याय के अंदर। आपको वापस रिकॉल ही करना है। ये वापस से भगवान कह रहे। कई बार क्या, तुम 2 बार बोलते हैं ना तो बच्चा सुनता है। 1 बार बोलने से काम नहीं कर, 2 बार और बोलोगे तो 60 कर लेगा। ऐसा ये 2 बार कहा गया। अभी आ रहा है बहुत बड़ा 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 चीज। इससे हम लोग एक श्लोकी गीता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक श्लोकी गीता। और ये कंपलसरी सबको लर्न बाय हार्ट करना ही है। इसमें कोई, इसमें 2 किंतु परंतु नहीं चलेगा। ये एक श्लोकी गीता ऐसी है, इसको अगर आपने समझ लिया तो पूरा भगवत गीता आपने समझ लिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पढ़िए इसको। पढ़ लिया था जी? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। डरो मत। फाइनल क्या बोल रहे हैं? समस्त प्रकार के धर्म का त्याग कर दो। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो कि क्या हो, कि क्या फॉलो करते, कुछ मत सोचो। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, हम तो बचपन से यार इसी देवी देवताओं को दाते थे, अब कृष्ण के पास चले जाएंगे तो क्या वो बुरा नहीं मान जाएंगे? हैं? होता है ना, मन के अंदर आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला? डरो मत। डरो मत। सब धर्मा को त्याग दो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। सिंपल है ये? कुछ बहुत ज्यादा हार्ड है? बहुत सिंपल है। प्रैक्टिकली करना बहुत ज्यादा वो होता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए, समस्त तरीके से इसको याद करना कंपलसरी। आज का श्लोका लर्निंग एक्टिविटी भी है। नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछा जाएगा और सबको कंपलसरी याद करना। पूरा भगवत गीता को पूछेगा बाहर जाके आप क्या सीख के आए, तो क्या बोलोगे? आपका नाम खराब करेंगे। हाँ, मेरा नाम खराब। तो ये कंपलसरी है। इसको आप कुछ भी समझो, लेकिन ये याद करना मतलब करना ही है। ठीक है ना? इसको एक श्लोकी गीता कहते हैं। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। पूरी भगवत गीता का मेन चीज क्या है?
यही चीज है। फाइनल कंक्लूजन ये याद रहना जरूरी है, समस्त धर्मों का त्याग और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अब मैं इसके लिए एक वीडियो भी लेके आया हूँ, वो वीडियो भी हम देखेंगे, कृष्ण भगवान स्वयं बताएंगे। सेक्शन 6 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आएगा कंक्लूजन, फाइनल। ठीक है, तैयार है? तैयार है ना? हरि बोल बोलने का, क्या बोलने का? नेक्स्ट किसका चांस था? प्रभु जी आप। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। नॉलेज सबके लिए नहीं है, बहुत रेयर चीज है। हाँ हेलो, जो संयमी नहीं, एक मिनट भक्त नहीं है, वो जी जो मुझसे द्वेष करता है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, हट कौन कृष्णा विष्णा, कौन ये सब लोग, तुम लोग सब पागल हो, ये वो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भगवान में मानते ही नहीं, सब कुछ नहीं करते। उनको एक दो बार बोल सकते हो नहीं ऐसा नहीं ऐसा, बाकी उनको छोड़ दिया वो चीज। लेकिन जो भक्त है उसको, भक्त को तो बताना। और ज़्यादातर इंडिया में 99% लोग नॉर्मल होते हैं, भक्त होते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। हमारे इंडिया में तो एक्चुअली ऐसा कल्चर है ही है। जो इंडिया में पैदा हो कृष्ण को तो भगवान मानता ही है, बोली नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहीं पे भी चले जाओ, उसकी तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। आप में से कितने लोग भगवान का फेवरेट बनना चाहते हैं? हाथ हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए। सब लोग तो बनना चाहते हैं ना, भगवान का फेवरेट बनना है? यस। तो भगवान का बनने के लिए क्या करना होगा पता है? प्रचार करना होगा। ये है बेनिफिट ऑफ डूइंग प्रचार। और पापा जी इतना बढ़िया से अरेंजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। अब इसके आगे भगवान एक और शब्द बोलने वाले हैं, अब वो भी सुनिए आप। बस इस प्रकार संसार में, एक सेकंड, मैंने कौन सा किया? यही किया ना? हाँ, यस, हाँ। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अप्रिय, अधिक प्रिय है, न कभी होगा। भगवान खुद कह रहे हैं कि उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। ये था पिछले श्लोका में बेनिफिट ऑफ डूइंग प्रचार। अगर अपन प्रचार कर रहे हैं तो ये है। आप लोग को मैंने क्यों बोला एक एक चैप्टर तैयारी करके लाओ, उसका कारण ये था, हम तो सब घर वाले लोग हैं, इधर आके आप थोड़ा सा बेढंगा भी बोलोगे ना, त्रुटिपूर्ण तरीके से बोलोगे तो कोई टेंशन नहीं है। बट आप जब भी जहाँ भी हो, अपने रिश्तेदारों में हो, फ्रेंड में हो, कहीं पे भी हो, 4 लोग भी मिल जाए तो 4 लोग को बैठ जाओ लेके, और भगवत गीता, उनकी इच्छा भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, और प्रचार करो। 10 मिनट तो सुनाने का ही, 10 मिनट तो ले ही लेने का। बिल्कुल। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, आप कम से कम आओ। अगर आप नहीं भी ला सकते तो अपनी भाषा में समझाओ। सही। मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों देता हूँ? ये आपको कुछ नहीं समझ में आया तो बार बार रिकॉर्डिंग देख के, नहीं तो उसको रिकॉर्डिंग शेप देने का, ले भाई तू ये सुन ले, फिर कुछ हो तो पूछ। प्रचार करना बहुत जरूरी है। भगवान का मैसेज आप उन तक पहुंचाते हो। देखो क्या होता है, बच्चा घर छोड़ के अगर चला जाता है तो बाप कब खुश होता है? जब उसका बेटा घर पे वापस आ जाता है। तो हम सब लोग अपने पिता के घर से यहाँ आए, वो पिता चाहता है कि तुम मेरे घर पे वापस आ जाओ। तो जो उनको लाने में मदद करता है ना, उसका टिकट गारंटी हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो प्रचार सबको ही करना है, सबको ही बोलना है। 5-10 मिनट के लिए आके बोलना है, क्या समझा, नोट्स बना के लाइए और उसकी तैयारी करके प्रचार करने की प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस होगा तो हम आगे कुछ बोल पाएंगे। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट किसका कर रहे हैं? चलो आपका। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। क्या करता है? बुद्धि से मेरी पूजा करता है। पूजा का मतलब ये नहीं कि उधर आरती लिया, घंटी घुमाया, वही पूजा, ऐसा नहीं है। आपने भगवत गीता पढ़ा, आपने बोला और आपने सिर्फ सुना और आपने अपना दिमाग लगाया, तो आपने क्या किया? भगवान की पूजा किया। तो ये भी एक पूजा करने की विधि है। तो भगवत गीता जब भी टाइम मिले आप खोल के पढ़ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। नहीं पढ़ने का आलस लगता है तो खाली वीडियो रिकॉर्डिंग तो चालू करके रख सकते हैं ना, यही सुन लेंगे। तो भी हम क्या कर रहे हैं?
भगवान की नेक्स्ट। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। ये सब बेनिफिट है, समझ रहा कहने मतलब। यस नेक्स्ट। हे प्रजापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? देखिए अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है, इतना सब पढ़ा दिया, उसके बाद पूछा, क्या पूछा कि क्या तुमने पहले एकाग्रचित होकर सुना और क्या तुम्हारा ज्ञान, जो पहले अध्याय में उन्होंने देखा था ना, ज्ञान था, मोह था, मुझे युद्ध नहीं करना, ये सब कुछ, तो क्या बोला, क्या वो तुम्हारा दूर हो गया? अगर नहीं हो गया तो रिवाइंड का बटन दबा देता हूँ, फिर से तुम्हारे लिए चालू कर देता हूँ। सोचिए आप, तो ये अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि आपने जो पढ़ाया सामने वाले को समझ में आया कि समझन पड़ी। हाँ, समझन पड़ी। क्लियर पूछा ईमानदारी से। अब अर्जुन जी बहुत सुंदर रिप्लाई देंगे। ये श्लोका भी वैसे आते तो याद होना चाहिए, नहीं भी होना तो ये चीजें, दो चीजें याद रखना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव, इतना तो याद रखना, करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव का मतलब होता है कि मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हो। ये होता है सरेंडर्ड व्यक्ति की भाषा। अगर कोई व्यक्ति, टीचर, गुरु आपको कहता है कुछ करने को, अगर आप पूछते हो व्हाई, क्या पूछते हो, व्हाई, ऐसा क्यों करना, मतलब अगर आपने व्हाई पूछ लिया तो आप शरणागत नहीं हो। आपने अगर व्हाई पूछा तो मतलब आपको डाउट है, उसने कह दिया वो करना है तो करना है, दैट्स इट। ये होता है शरणागति का लक्षण। ये हमें अर्जुन जी से सीखना चाहिए कि क्या शरणागत होता है। गुरु ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ वाक्य कहा है, कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हो गया, स्टेबल आ गया, बुद्धि आ गई, वो आ गया, सब कुछ बराबर अब मेरा हो गया, उसके लिए सही। अब मैं आपके आदेश अनुसार करने के लिए तैयार। अब कैमरा फोकस चेंज होने वाला है। अभी क्या सीसीटीवी का कैमरा होता है ना, देखते कैमरा 1 देख रहे थे, कैमरा 2 देख रहे थे। 1 और 2 कौन थे, कृष्ण और अर्जुन। 3 और 4 कौन थे, संजय और धृतराष्ट्र। कम्युनिकेशन जो चल रहा था, एक तो रणभूमि में चल रहा है कृष्ण और अर्जुन का संवाद, और ये संवाद कौन सुना रहा है, संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। तो जो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है ना, वही हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। वरना अगर ये वाली अगर पढ़ते तो संजय और धृतराष्ट्र के क्या डायलॉग थे वो भी इसमें नहीं आते। समझ रहे हैं आपके ना। अब संजय क्या समझ रहे हैं, अब आप वो सुनिएगा, बहुत सारी चीज है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। मतलब आप समझे, उसको इतना अद्भुत, उसको क्या दिव्य दृष्टि मिली थी ना, वो लाइव टेलीकास्ट देख सकता था। राजमहल में बैठ के कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है लाइव देखता था वो। तो उसको वो सब इतना रोमांच हो रहा है कि वो क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, क्या सुन रहे, मतलब इतना उसको वो चीज हो रहा है। नेक्स्ट। व्यास की कृपा से मैंने ये परम प्रिय बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। व्यास की कृपा से, व्यास की कृपा से क्यों, दिव्य दृष्टि किसने दी थी, व्यास जी ने दी थी। व्यास जी पहले धृतराष्ट्र को बोले थे कि मैं तेरे को दे देता हूँ, तू तेरा लाइव टेलीकास्ट देख लेना। उसने बोला मैं जिंदगी भर कुछ देखा नहीं, अभी लास्ट में परिवार का लड़ाई झगड़ा ही देखूंगा क्या, ये मेरा मैनेजर, इसको ही दे दो, यही मुझे लाइव टेलीकास्ट बोल बोल के सुना देगा। तो वो जो दिव्य दृष्टि थी वो संजय को दी गई, ताकि संजय जो है पूरा का पूरा हालचाल उनको बता सके। नेक्स्ट। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो, प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद होता है। समझ लो, कंठ भर आता, गदगद हो जाता ना इंसान, वो इतना रोमांच कर रहा है उसको अंदर। नेक्स्ट। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करने से मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और ये पुनः पुनः हर्षित होता है। पुनः पुनः हर्षित, अंदर ही अंदर और पुनः पुनः हर्षित होता रहता है।
अभी लास्ट श्लोक आने वाला भगवत गीता का, ये पढ़ेंगे हम पहले। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो ध्रुति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पहला श्लोक किसने बोला था? नहीं, धृतराष्ट्र ने बोला था पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवा शक्तिम कुर्वत संजय। और लास्ट श्लोक कौन बोल रहे हैं? संजय जी बोल रहे हैं। पढ़िए इसको। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा उसका मत है। क्या बोला? जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। यही मेरा ऐसा मत है। हरे कृष्णा। हमारा अध्याय 18वां कंप्लीट। संजय ने भी बोल दिया कि जीतने वाले तो यही है। सबको भी पता था वो चीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया भगवत गीता? आज हमने 18 अध्याय कंप्लीट किया। क्या आप लोग का मोह दूर हुआ? अल्टीमेट अपने आप को त्याग देना। अल्टीमेटली अपने आप को त्याग देना। अपने आप को त्याग देना मतलब समर्पण करना। हाँ, समर्पण। सरेंडर सरेंडर कर। सर अंडर। बार रिपीट करना पड़ेगा गीता, तभी थोड़ा। बट मेन पॉइंट कुछ आपके जीवन में अगर आता है, कुछ जीवन में बदलाव आता है, तो ये भगवत गीता क्लास है, ये सब कुछ इसका एक सक्सेस होता है। तो हमको कुछ न कुछ अपनाना है, कुछ न कुछ फॉलो करना है। भगवान की जो वाणी है, हमको इतना लकी है हम लोग कि हमने इसको श्रवण किया, इसको हमने सुना, हमने भगवान की पूजा भी करी। जब जब हम यहाँ बैठे थे तो हम ऐसे ही नहीं बैठे थे, हमने भगवान की पूजा भी करी उसके अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था जो हम सब ने अभी श्रवण किया है। अब आज की लास्ट एक और एक्टिविटी होगी। पहले हम लर्निंग श्लोका, ये श्लोका कंपलसरी है, कोई छोड़ेगा नहीं इसको। अपन किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सीधी देसी भाषा में। क्या इसमें सबको, मतलब सबको ही आना चाहिए। ये एक श्लोकी गीता है, आना चाहिए मतलब कंपलसरी। यस, 4 चरण है, एक एक चरण को 3-3 बार पढ़ेंगे, फिर मेरे बाद में आप पढ़ेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज 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 अहं त्वां सर्वपापेभ्यो 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 मोक्षयिष्यामि मा शुचः 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 मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, पढ़ो पढ़ो, अच्छी बात आता है। ये बोलेगा, इसको पहले से कंठस्थ है, ठीक है ना? हाँ चल बोल। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वेरी गुड, वेरी गुड। ये श्लोका सबको लर्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अभी लास्ट एक्टिविटी हमारे आज के दिन की, यस प्रभु जी, सेवा करना है। यही तो सेवा ही सार है, आप याद रखना। क्या है?
आप कुछ भी कर लो, कृष्ण की सेवा में आपने कोई भी काम किया, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कथा करो कि यहाँ पे झाड़ू लगाओ, बात एक ही एक है। उसका भगवान की नजर में कोई दो दृष्टिकोण नहीं है। ये मत सोचना कि मुझे बहुत अच्छा बोलना नहीं आता तो मैं कैसे सेवा करूं। ये संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के आप एक मैनेजर समझ लो, कोई लोग इसको सारथी भी कहते हैं। सारथी था, सारथी हमेशा साथ में रहता था संजय। कनेक्टेड मतलब कौरव नहीं, कौरव की साइड ही थे ना, उसका सारथी था, रथ का ड्राइवर था। पीए था, पीए रिश्तेदार नहीं था, रथ का ड्राइवर, रथ चलाने वाला सारथी होता ना, वो था। उसका वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। देखिए पूरा भगवत गीता समझ लिया, कर लिया तो थोड़ा तो हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। थोड़ा विनम्रता, थोड़ा ये, थोड़ा सा भगवत गीता के प्रति, भगवान के प्रति थोड़ा सा प्रेम, 1-2% भी भली हो लेकिन थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। जो काम पहले करते थे वही करते रहेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। थोड़ा 1-2% ऑस्टेरिटी, तपस्या जो कहते हैं, थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। वी हैव वेरी लेस टाइम रिमेनिंग इन आवर लाइफ। इट इज एन इमरजेंसी पोजिशन, अलार्मिंग पोजिशन। तो आपको ये सोचना है कि सामने वाला इमरजेंसी में है, ऑक्सीजन का बाटले की जरूरत है उसको, और ऑक्सीजन का बाटला यही वो माला है। ये हमको देना है, मतलब देना है। अगर हरि नाम देते हैं इससे बड़ा कोई चीज नहीं होता है। Anybody for vote? कोई किसी को पानी चाहिए नहीं देता। पानी ले लेंगे प्रभु, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, सबके लिए रखा है इधर। सेवा ही नहीं। नहीं सेवा करिए, बड़ा माला कर लीजिए। देखिए इनका इमीडिएटली असर आ गया। ठीक ठीक, ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम माला करते शुरू। खुशी खुशी आप लोगों को सबको टीचर बनना है। क्या बनना है? टीचर बनना है। आपको एक राज की बात बता दूं, सीक्रेट टॉप मोस्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे ये है वो है। सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, ये मैंने जिंदगी में पहली बार भगवत गीता क्लास ली। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन। एकदम प्रोफेशनल। आप समझिए, क्योंकि मैंने सुना बहुत ज्यादा है ना। आप जितना सुनोगे ना उतना अच्छा बोल पाओगे, और जितनी अच्छी माला करोगे ना आपके मुख से वही शब्द निकलेंगे। ये जो इसको ना जो गद्दी बोलते हैं इसको व्यास आसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप ये याद रखना, व्यास आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति जब वो बोल रहा होता है ना तो वो नहीं बोल रहा होता है, परमात्मा उसकी वाणी से वो बुलवाते हैं जो आपके हृदय में उतरेगा। तो ये एक तत्व है। हो सकता है 5 साल का बच्चा भी कोई आके बोल जाए, वो आपका जीवन बदल सकता है। तो आप सबको एक टीचर बनने का ट्राई करना ही करना है, प्रिपेयर करके आना है, ताकि अगली क्लास में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माला स्टार्ट करें। ये साथ में बोलेंगे, फिर भी साथ में बोलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम